गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद लेखन किस प्रकार हमें पेपर में लिखना होता है उसके बारे में समझेंगे। बच्चों, निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब आप निबंध लिखते हो तो उसमें आपको पॉइंट बनाने पड़ते हैं, उनको विस्तार से लिखना होता है और उसकी भूमिका से लेके उसके उपसंहार तक आपको विभिन्न पक्ष उसमें रखने होते हैं। पॉइंट आपको उसमें भी दिए होते हैं और अनुच्छेद लेखन में भी ऐसा होता है, लेकिन फ़र्क यह होता है कि अनुच्छेद लेखन में आपको पॉइंट दिए होते हैं, संकेत बिंदु दिए होते हैं, पर आपको उनके पॉइंट बनाकर नहीं लिखने होते। ये सादे एक पहरे के रूप में आपको लिखना होता है। यानी बड़े विचारों को सीमित विचार में समाहित करके लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। देखिए, अब बताते हैं अनुच्छेद लेखन होता क्या है। ध्यान से देखिए। मानव मन में नाना प्रकार के भाव विचार आते जाते रहते हैं। किसी विषय विशेष से संबंधित भावों विचारों को सीमित शब्दों में लिखते हुए एक अनुच्छेद में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन भी एक कला है। इस तरह के लेखन में अनावश्यक विस्तार से बचते हुए इस तरह लेखन किया जाता है कि कोई आवश्यक तथ्य छूटने ना पाए। यानी सीधी सी बात यहाँ पर यह की है कि आपको अनुच्छेद लिखना है, विस्तार से बचना है। जितने शब्दों में आपको कहा है कि आपको अनुच्छेद लिखना है, उसको उतने में ही लिखें। उसके बाद बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से आपको व्यर्थ की बातों से किस प्रकार बचना है, क्या क्या बातें आपको ध्यान में देनी हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, अनुच्छेद लेखन में मुख्य विषय से भटकना नहीं चाहिए। जो बात आपसे पूछी गई उसी बात को लेकर आपको वहाँ पर लिखना है। व्यर्थ के विस्तार से बचने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, एक चीज़ के बारे में हमको कम पता होता है तो हम बार बार उन चीज़ों को लिखते रहते हैं, बार बार हम रिपीटेशन करते रहते हैं, तो उस विस्तार से हमको बचना है। वाक्यों के बीच निकटता और संबद्धता होनी चाहिए। देखिए, जब हम कुछ बात लिखते हैं तो एक एक पंक्ति एक दूसरे के साथ संबंधित होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमने पहले कुछ लिख दिया और बाद में हम कुछ और लिखते हैं, फिर से बीच का पॉइंट उठा के कुछ और लिख देते हैं। बिल्कुल संबंध होनी चाहिए हर पंक्ति आपस में। भाषा प्रभावपूर्ण और प्रवाहमयी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगले को, जो कि आपका वो विषय लिखा हुआ पढ़ रहा है, उसको उसका अर्थ निकालने में प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ उसमें नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना अच्छा रहता है। ज़्यादा बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग इसमें को नहीं करना चाहिए। उसके बाद भाषा सरल, बोधगम्य और सहज होनी चाहिए। उसके बाद एक बात यहाँ पे मुख्य है भाई, कि अनुच्छेद लेखन उतने ही शब्दों में करना चाहिए जितने शब्दों में लिखने का निर्देश दिया गया हो। अगर आपको 50 शब्दों में कहा है तो 50 में लिखना है, 80 में कहा है तो 80 में लिखना है, 100 में कहा है तो 100 में लिखना है। लेकिन एक बात और है, उस शब्द सीमा से 5 अधिक शब्द होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 5-7 शब्द अगर आपके ऊपर हो भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे ज़्यादा बड़ा वो ना हो। अनुच्छेद पढ़ते समय लगे कि इसमें लेखक की अनुभूतियाँ समाई हैं। देखिए, अब आपको एक यहाँ पे इसका मैं बता देता हूँ, एक उदाहरण दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं कि आजकल परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के शीर्षक और उससे संबंधित संकेत बिंदु दिए गए होते हैं। इन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लेखन करना चाहिए। इन संकेत बिंदुओं को अनदेखा करके अनुच्छेद लेखन करना हितकर नहीं होगा। इससे अंक कम होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए, आपको यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, मिट्टी तेरे रूप अनेक, और इसके नीचे आपको कुछ पॉइंट दिए हैं। सामान्य धारणा, मानव शरीर की रचना के लिए आवश्यक, जीवन का आधार, कल्याणकारी रूप और बच्चों के लिए मिट्टी।
आपको इन संकेत बिंदुओं को लेकर एक अनुच्छेद लिखना है। अब देखिए लिखा कैसे गया है। प्रायः जब किसी वस्तु को अत्यंत तुच्छ बताना होता है तो लोग कह उठते हैं कि यह तो मिट्टी के भाव मिल जाएगी। लोगों की धारणा मिट्टी के प्रति भले ही ऐसी हो, परंतु तनिक सी गहराई से विचार करने पर यह धारणा गलत साबित हो जाती है। समस्त जीवधारियों, यहाँ तक पेड़ पौधों को भी यही मिट्टी शरण देती है। आध्यात्मवादियों का तो यहाँ तक मानना है कि मानव शरीर निर्माण के लिए जिन तत्वों का प्रयोग हुआ है उनमें मिट्टी भी एक है। उसके बाद भाई, जब शरीर जिंदा रहता है तब तक मिट्टी उसे शांति और चैन देती है और फिर मृत शरीर को अपनी गोद में समाहित कर लेती है। पृथ्वी पर जीवन का आधार यही मिट्टी है, जिसमें नाना प्रकार के फल, फसल और अन्य खाद्य वस्तुएं पैदा होती हैं, जिसे खाकर मनुष्य एवं अन्य प्राणी जीवित एवं हृष्ट पुष्ट रहते हैं। यह मिट्टी कीड़े मकोड़े और जीवों का घर भी है। यह मिट्टी विविध रूपों में मनुष्य और अन्य जीवों का कल्याण करती है। विभिन्न देवालयों को नवजीवन से भरकर कल्याणकारी रूप दिखाती है। मिट्टी का बच्चों से अटूट संबंध है। इसी मिट्टी में लौटकर खेल कूद कर वे बड़े होते हैं और बलिष्ठ बनते हैं। मिट्टी के खिलौनों से खेलकर वे अपना मनोरंजन करते हैं। वास्तव में मिट्टी हमारे लिए विविध रूपों में नाना ढंग से उपयोगी है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, इसका पहला पॉइंट क्या है? सामान्य धारणा। तो अब यहाँ पर देखिए, सामान्य धारणा का अर्थ यह है कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, पहली दो लाइनों में यही धारणा की बात की गई है। धारणा गलत साबित होती है तक। उसके बाद मानव शरीर की रचना के लिए आवश्यक। अब यहाँ पर देखिए, समस्त जीवधारियों, यहाँ तक पेड़ पौधों को भी मिट्टी शरण देती है। ठीक है, यहाँ से लेके जब तक शरीर जिंदा रहता है। तो देखिए ये जीवन के बारे में, शरीर के बारे में आ गया। उसके बाद जीवन का आधार है। अब इसमें देखिए यहाँ से दूसरे पहरे में है कि पृथ्वी पर जीवन का आधार यही मिट्टी है, जिसमें नाना प्रकार के फल, फसल, अन्य खाद्य वस्तुएं पैदा होती हैं। तो देखिए जीवन का आधार भी बता दिया। उसके बाद कल्याणकारी रूप कैसा है। अब उसके बाद इसकी लास्ट लाइन देखिए, यह मिट्टी विविध रूपों में मनुष्य और अन्य जीवों का कल्याण करती है। विभिन्न देवालयों को नवजीवन से भरकर कल्याणकारी रूप दिखाती है। ये कल्याणकारी रूप हो गया इसका। अब लास्ट में क्या है? बच्चों के लिए मिट्टी। अब इसको आप यहाँ पर देखिए कि भाई मिट्टी का बच्चों से अटूट संबंध है। इसी मिट्टी में यहाँ से लेकर विभिन्न ढंग से उपयोगी है। तो यानी देखिए वही 5 बातें जो बताई गई थी उसको ही आपने इसमें एक्सप्लेन करना होता है। तो यही आपका अनुच्छेद हो जाता है। इसमें बाहरी तत्वों को समाहित करने की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका दूसरा है यहाँ पर एकल, कहते हैं आज की आवश्यकता संयुक्त परिवार। जो संयुक्त परिवार है आज की आवश्यकता कैसे है। अब यहाँ पर देखिए इसके 5 पॉइंट आपको दे रखे हैं। एकल परिवार का बढ़ता चलन, एकल परिवार और वर्तमान समाज, संयुक्त परिवार की आवश्यकता, बुजुर्गों की देखभाल, एकाकीपन को जगह नहीं। तो देखिए भाई एकल परिवार का बढ़ता चलन यह है कि जो लोग हैं अब अकेले रहना पसंद करते हैं। एकल परिवार जो हैं और वर्तमान समाज कैसे है उसके बारे में दूसरे पॉइंट में आपको बताना है। संयुक्त परिवार की आवश्यकता क्यों है, बुजुर्गों की देखभाल आवश्यक क्यों है, और एकाकीपन होता है अकेलापन। अगर आप संयुक्त परिवार में रहेंगे तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। अब ये देखिए 5 पॉइंट कैसे इसमें क्लियर किए हैं। समय सतत परिवर्तनशील है। इसका उदाहरण है प्राचीन काल से चली आ रही संयुक्त परिवार की परिपाटी का टूटना और एकल परिवार का चलन बढ़ते जाना। शहरीकरण, महंगाई, नौकरी की चाहत, उच्च शिक्षा,
विदेशों में बसने की प्रवृत्ति के कारण एकल परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बढ़ती स्वार्थ वृत्ति भी बराबर की जिम्मेदार है। इन एकल परिवारों के कारण आज बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, पालन पोषण माता पिता के लिए दुष्कर होता जाता है। जिस एकल परिवार में पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हों, वहाँ यह और भी दुष्कर बन जाता है। आज समाज में बढ़ते क्रेज और उसमें पलते बच्चे इसका जीता जागता उदाहरण है। प्राचीन काल में यह काम संयुक्त परिवारों में दादा दादी, चाचा चाची, ताई बुआ इतनी सरलता से कर देती थी कि बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चल पाता था। संयुक्त परिवार हर काल में समाज की ज़रूरत थे और रहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी यही कहा गया है। तो अब यही पाँचों के 5 पॉइंट बच्चों इसमें क्लियर किए गए हैं, आप इसको अपने आप देख लेना। उसके बाद देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपको दे रखा है और ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ पे दे रखा है, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हो। फिर नर होना निराश करो मन को, इसके 4 पॉइंट दे रखे हैं। उसके बाद स्टार्टिंग आप यहाँ से कर लेना इसकी, ठीक है, यहाँ पर इसको ख़त्म कर देना। उसके बाद भाई ठीक है, उसके बाद सबको भाई मधुर वाणी, इसके 4 पॉइंट दे रखे हैं। इसको ऐसे क्लियर कर रखा है, ये यहाँ पर है। उसके बाद ये अगला आ जाएगा, बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका भी आपने ऐसे ही करनी है, ठीक है, ये आगे दे रखा है। जीवन में सरसता लाते त्यौहार, ये इसके पॉइंट हैं, इसको आपने ऐसे पढ़ लेना है बच्चों ध्यान से। उसके बाद ये अगला आ गया, जीवन में मुश्किल करती महंगाई, इसके पॉइंट ये हैं, ये आगे है, इसको किया गया है बढ़ता हुआ। यहाँ पे समाचार पत्र एक लाभ अनेक यहाँ पे दे रखा है, इसको यहाँ पे ऐसे क्लियर कर रखा है। इस प्रकार आपको ये सारे दे रखे हैं। तो बच्चों आपने अब यही बात समझनी है कि जो आपको संकेत बिंदु दिए होते हैं उन्हीं को लेकर आपको लिखना होता है। और अनुच्छेद लेखन एक कला है बच्चों, इसको अगर आप अपने जीवन में अपना लेंगे, अगर आपको कोई विषय लिखने के लिए कभी दिया भी जाता है तो मुझे उम्मीद है इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप एक अच्छा अनुच्छेद लिख पाएंगे। किसी भी करंट टॉपिक पर अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जा सकता है, ये तो सामान्य विषय हैं जो आज तक चलते आए हैं। किसी करंट टॉपिक पर जो आज के समय का टॉपिक है उस पर आपसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए बच्चों इसकी आपने अब ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।